गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आप सभी लोगों के बीच में जियोग्राफी अर्थात भूगोल को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम भूगोल को पढ़ाने से पहले आपको कुछ अपने बारे में बस इतना बता देते हैं कि मेरा नाम आनंद है और हम आप लोगों को जियोग्राफी पूरा शुरू से एकदम बेसिक से और एडवांस तक और पूरा जियोग्राफी हम पढ़ाएंगे। कितने दिन में पढ़ाएंगे, कब से क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है। आज बस हम आपको जियोग्राफी की परिभाषा और उसका उपयोग क्या है हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन क्लास कब से स्टार्ट होगी ये परिभाषा और उपयोग बताने के बाद क्लास किस किस दिन चलेगी ये भी बाद में बताएंगे। और ये क्लास जो होगी कितने समय के होगा, तो ये क्लास मतलब पर डे क्लास चलेगी, तो ये क्लास लगभग 20 से 30 मिनट के बीच आपकी हर रोज़ क्लास होगी। ठीक, तो हम सबसे पहले जैसे कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है जियोग्राफी अर्थात भूगोल, हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हम आखिर में भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल है क्या, हम भूगोल में पढ़ते क्या हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो भूगोल सबसे पहले ये बना किससे है, तो एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी शब्द जो है जियोग्राफिया, जियोग्राफिया ये क्या है, एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द ये जियोग्राफी जियोग्राफिया शब्द से बना है। और जियोग्राफिया किससे बना है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो एक है जियो और एक है ग्राफिया। जियो मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। ये ग्राफिया मीन्स क्या होता है, तो ग्राफिया का होता है स्टडी या डिस्क्रिप्शन, स्टडी या डिस्क्रिप्शन। स्टडी यानी कि अध्ययन और डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूगोल क्या है, जियोग्राफी क्या है, पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। ठीक, यानी जियोग्राफी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ या स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक, अब ये परिभाषा किसने दिया था और ये सबसे पहले जियोग्राफी शब्द कब यूज हुआ था, यानी सबसे पहली बार इसका प्रयोग जियोग्राफी शब्द का कब किया गया और किसने किया गया, अब इसको देखते हैं। तो ये जो जियोग्राफी शब्द है आज से 2300 वर्ष पूर्व एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नाम के एक भूगोलवेत्ता ने 2300 वर्ष पहले जियोग्राफी शब्द का उपयोग किया था और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। ठीक, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल के पिता कहा जाता है। ये तो हुआ कि जियोग्राफी हम क्या है, जियोग्राफी हम पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी के बारे में ही जानना हमारा क्या है, भूगोल है। ये तो हमने सीखा। तो आखिर में हम बात ये आती है कि हम पृथ्वी का अध्ययन करते क्यों हैं। तो अगर जो आप लोगों से पूछा जाए कि आप पृथ्वी मतलब भूगोल क्यों पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी का अध्ययन हम करते क्यों हैं इसके बारे में तो आप लोगों का सीधा सीधा जवाब होगा कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं, पेपर निकालने के लिए पढ़ते हैं, नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाके शादी करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, जब एक भूगोलवेत्ता जब जियोग्राफी का अध्ययन करता है तो वो अपने दिमाग में क्या रखता है, तो इसके बहुत
हैं, लेकिन मैं आपको 3 मुख्य कारण बताऊंगा। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। हम इसे साफ कर रहे हैं और हम उसका उपयोग, जियोग्राफी का उपयोग बताते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं जियोग्राफी। तो सबसे पहला कारण क्या है जिसके लिए एक भूगोलवेत्ता जियोग्राफी का अध्ययन करता है? तो सबसे पहले वो देखता है कि हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम वो ध्यान में सबसे पहला रखता है कि पृथ्वी को मानव के रहने योग्य बनाया जाए। उसका सबसे पहले ध्यान में होता है कि बेहतर तरीके से मानव को कैसे पृथ्वी पर बसाया जाए। जैसे कि आप देखे होंगे कि जिधर ठंडे प्रदेश होते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में बर्फ हिम वर्षा होती है, तो वहाँ के घरों का डिजाइन आपने देखा होगा कि उस पर से नुकीले बनाए जाते हैं। उसका छत जो होता है वो नुकीले बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसे घर होगा और ऐसे छत बनाए जाएंगे, ताकि जब हिम वर्षा हो तो इस पे हिम वर्षा जब पड़ेगी तो ये इधर से फिसल के नीचे गिर जाए और छत पे हिम जमा न हो और छत को नुकसान, घर को नुकसान न हो और इसमें रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान न हो। इसके उद्देश्य से अगर जो वही जहाँ धूप ज़्यादा होती है वहाँ पे घर कैसे बनाया जाएगा, तो वहाँ का छत जो होगा वो एकदम फ्लैट होगा। ऐसे एक घर का छत जो होगा एकदम ऐसे फ्लैट होगा, ताकि जब धूप पड़े, तापमान बढ़े, तो उसका जो टेम्परेचर हो चारों तरफ क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और नीचे रहने वाले व्यक्तियों को थोड़ा तापमान का कम असर पड़े। तो ये कौन बताता है? तो ये एक भूगोलवेत्ता अध्ययन करता है क्लाइमेट का, कि किधर हिम वर्षा होगी, कहाँ की जलवायु कैसी है। तो सबसे पहला क्या होगा कि पृथ्वी का अध्ययन क्यों किया जाएगा? तो मानव को बेहतर तरीके से रहने के लिए। दूसरा कारण क्या होगा? तो वो ध्यान में रखता है कि पृथ्वी के रिसोर्स, संसाधन, उनका संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। जो पृथ्वी के संसाधन हैं उनका बेहतर उपयोग किया जा सके। यदि अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, कहीं से लो अयस्क मिलता है, तो हम अगर जो उसी एरिया में लो अयस्क मिल रहा है उसी तरह उद्योग लगाएं, तो वहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। मान लीजिए कि अगर छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से लो अयस्क मिल रहा है, यदि हम वहाँ पे खनन करके वहीं पे और जी हम प्लांट डाल देते हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो बचेगा। सिवाय कि अगर जो छोटा नागपुर के पठार से हम खोज के यूपी लेके आएँ, हिमाचल प्रदेश लेके जाएं, उससे अच्छा होगा कि हम वहीं पे अपना उद्योग लगाएं और उसका मतलब संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। ठीक। तीसरा क्या होता है? तो प्राकृत और मानव के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके। तीसरा अध्ययन करें, प्राकृतिक और मानव के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। अब इसका अर्थ क्या है? तो जैसे कि हम देखते हैं कि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये गर्मी लगभग मार्च के बाद से स्टार्ट होना शुरू होती है, अप्रैल, मई, जून। लेकिन हम लोग मार्च में ही क्या करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं कि अब गर्मी पड़ने वाली है,
यानी कि अब हम क्या करेंगे, उसी अनुसार मानसिक रूप से अपने आप को क्या करें, स्टेबल करेंगे और तैयार होंगे। जैसे कि अब ठंडी पड़ना स्टार्ट होगी तो उससे 1 महीने पहले से हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए रजाई निकालेंगे, स्वेटर निकालेंगे, मतलब ठंडी से बचने के लिए क्या, तो बेहतर सामंजस्य स्थापित करना क्या होगा, अगर जो हमको क्लाइमेट के बारे में पता होगा, ऋतुओं के बारे में पता होगा, सीजन के बारे में पता होगा, तभी तो हम मानसिक रूप से क्या होंगे, तैयार रहेंगे। तो इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं। ऐसे बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको 3 कारण मतलब अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये क्लास मैंने आपको क्या बता दिया, परिभाषा बता दिया, और इसका उपयोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ये हम बता दिए। अब देख लेते हैं कि हम कब से ये क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सोच रखा है 27 तारीख से, 27 जून 2022, इस दिन मंडे है। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे, यानी एक सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लास होगी लगातार। टाइमिंग क्या होगा, कितने बजे, बहुत, तो आपको शाम के समय 7:30 पर आपको क्लास मिल जाएगा, और ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा। ठीक, क्लास की टाइमिंग 7:30 बजे 27 जून से स्टार्ट होगी, और ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी। और क्लास कितने देर का होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, तो ये लगभग हमको अनुमान है कि ज़्यादा देर नहीं, 20 से 30 मिनट की क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी। ठीक, और हाँ, आपको कभी डाउट हो तो अभी तो हम लाइव नहीं आ पाएंगे, और ऐसे रिकॉर्ड करके ही आपको क्लास मिलेगी। तो जब तक हम मतलब पूरी तरह से अभी हमारा नया है, तो अभी हम जब तक स्टेबल इस पर नहीं हो जाते, आदत हमारी नहीं लग जाती है, तो तब तक के लिए आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी डाउट होगा, आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और आपका कमेंट में रिप्लाई नहीं देंगे। हम सोच रहे हैं कि उससे बेहतर होगा कि हम संडे के दिन आपको ठीक 7:30 बजे ही शाम के समय, संडे के दिन हम आपके कमेंट को यहीं पे लाके पढ़ के आपका बोर्ड पे ही आपका डाउट क्लियर कर दे। जितना टॉपिक होगा उससे आप कहीं से भी कोई भी डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं। ठीक, संडे के दिन आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब आगे का भी, पीछे कोई ज़िंदगी से रिलेटेड भी अपने कोई समस्या है तो आप उससे भी आप पूछ सकते हैं। आपको वो संडे के दिन भी, यानी कि अब कितनी क्लास हो गई, 6 क्लास हो गई। एक दिन सैटरडे के दिन आपका ऑफ रहेगा, और आपका एक तरह से देखा जाए तो संडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।